नमस्कार। आज हम इंडियन पॉलिटी पढ़ेंगे जिसमें हमारा टॉपिक है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारत में सरकार एक महत्वपूर्ण पद नियंत्रक महालेखा परीक्षक का है जो देश की समस्त वित्तीय प्रणाली संघ और राज्य दोनों स्तरों का नियंत्रण करता है। अनुच्छेद 148 के अनुसार भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। यह सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है। वह भारत की संपरीक्षा और लेखा प्रणालियों का निष्पक्ष प्रधान होता है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। यदि इससे पूर्व वह 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है तो वह अवकाश ग्रहण कर लेगा। यह सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत सरकार के अधीन किसी भी पद को ग्रहण नहीं कर सकता है। यद्यपि राष्ट्रपति द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है, किंतु इसे उसी रीति के आधार पर संसद के दोनों सदनों के समावेदन पर हटाया जा सकता है जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। वह केंद्र सरकार के लेखा से संबंधित रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है जो उसे संसद के पटल पर रखवाते हैं। वह राज्य सरकार के लेखा से संबंधित रिपोर्ट राज्यपाल को देता है जो उसे विधानमंडल के पटल पर रखवाते हैं। भारत की संचित निधि। अनुच्छेद 266 के तहत भारत और राज्यों की संचित निधियों और लोक लेखा का प्रावधान किया गया है। संसद द्वारा विनियोग विधेयक पारित करके ही कोई धनराशि भारत की संचित निधि से निकालकर व्यय की जाती है। भारत की संचित निधि पर भारत व्यय नंबर 1 राष्ट्रपति का वेतन भत्ता एवं अन्य व्यय, लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा सभापति और उपसभापति के वेतन एवं भत्ते, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन भत्ता तथा पेंशन और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वेतन भत्ता तथा पेंशन आदि। आकस्मिकता निधि। संविधान का अनुच्छेद 267 संसद और राज्य विधानमंडल को भारत या राज्य की आकस्मिकता निधि सृजित करने की शक्ति देता है। इस निधि का गठन भारत की आकस्मिकता निधि अधिनियम 1950 द्वारा किया गया है। अब हम इसी चैप्टर में टॉपिक पढ़ेंगे राज्य की कार्यपालिका। भारतीय संविधान के भाग 6 के अंतर्गत अनुच्छेद 153 से 167 तक राज्य कार्यपालिका के बारे में बताया गया है। राज्य कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, महाधिवक्ता शामिल होते हैं। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। क्वेश्चन है, राज्य कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है तो फिर राज्य कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? इसका आंसर आप कमेंट में दीजिए। राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान राज्यपाल होता है। राज्यपाल स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से राज्य की कार्यपालिका शक्तियों का उपयोग करता है। अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होता है। किसी एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है आर्टिकल 153 के अनुसार। नोट, 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा इस प्रावधान को जोड़ा गया है। राज्यपाल की योग्यताएं, वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। इसकी शर्तें, अनुच्छेद 158 के तहत राज्यपाल के पद के लिए कुछ शर्तों का प्रावधान किया गया है। राज्यपाल को संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। उसे किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। कार्यकाल के दौरान उनकी उपलब्धियों व भत्तों को कम नहीं किया जा सकता है। नियुक्ति एवं पदावधि। अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्ति करेगा। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सामान्यतः 5 वर्ष की अवधि के लिए की जाती है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। वह राष्ट्रपति को संबोधित त्यागपत्र देकर अपना पद त्याग सकता है। राज्यपाल संबंधित राज्य के मुख्य न्यायाधीश अथवा उसकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष अपने पद की शपथ लेता है। वेतन। राज्यपाल का वेतन 3,50,000 रुपये मासिक होता है। 2 अथवा 2 से अधिक राज्यों का कार्यभार ग्रहण करने पर उसे
राष्ट्रपति के आदेश द्वारा अवधारित अतिरिक्त वेतन भी प्रदान किया जाएगा। राज्यपाल को उसके कार्यकाल के दौरान न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की गिरफ्तारी अथवा आपराधिक कार्रवाई आदेश जारी नहीं किया जा सकता है। संघ शासित प्रदेश दिल्ली, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में राज्यपाल के स्थान पर उपराज्यपाल के पद की व्यवस्था है। क्या आप जानते हैं कि चंडीगढ़ का प्रशासक कौन है? इसका आंसर आप कमेंट में दीजिए। संघ शासित प्रदेश चंडीगढ़, दादरा एवं नगर हवेली, लक्षद्वीप, दमन एवं दीव राज्यपाल के स्थान पर प्रशासक पद की व्यवस्था है। पंजाब का राज्यपाल चंडीगढ़ का प्रशासक भी होता है। राज्यपाल की शक्तियां अथवा कार्य, वर्क और पावर ऑफ द गवर्नर। कार्यकारी शक्तियां, राज्यपाल मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के परामर्श पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करता है। विशेष, राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति तो करता है, परंतु उन्हें हटा नहीं सकता। इन्हें उच्चतम न्यायालय के प्रतिवेदन पर राष्ट्रपति द्वारा ही हटाया जा सकता है। राज्यपाल राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति करता है। राज्यपाल राज्य के उन न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। राज्यपाल राष्ट्रपति शासन के समय राष्ट्रपति प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। राज्य के प्रशासन के संदर्भ में वह मुख्यमंत्री से समय समय पर सूचनाएं प्राप्त कर सकता है। राज्यपाल राज्य के उच्च सदन अथवा विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या के 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है, जो शिक्षा, साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा, सहकारिता के क्षेत्र में विशेष ज्ञान एवं अनुभव रखते हैं। विधायी शक्तियां, राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अंग होता है। राज्यपाल राज्य विधानमंडल के सत्र को आहूत, संबोधित, विघटित एवं सत्रावसान कर सकता है। वह विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं रहने पर एक आंग्ल भारतीय सदस्य को मनोनीत करता है, अनुच्छेद 333 के अनुसार। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही अधिनियम बनता है। यदि किसी विषय पर तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता हो, परंतु उस समय विधानमंडल का सत्र न चल रहा हो, तो ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश यदि 6 सप्ताह के भीतर विधानमंडल द्वारा पारित नहीं होता है, तो वह स्वतः समाप्त हो जाता है। राज्यपाल के धन विधेयक किसी विधेयक को राज्य विधानमंडल के पास पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, परंतु राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किए जाने पर अपनी सहमति देने के लिए राज्यपाल बाध्य होता है। अनुच्छेद 200 के अनुसार राज्यपाल किसी विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है अथवा राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है। न्यायिक शक्तियां, अनुच्छेद 161 के अनुसार राज्यपाल को ऐसे विषयों जिन पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, पर किसी विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को उसका प्रविलंबन, विराम या परिहार करने अथवा दंडादेश के निलंबन, परिहार या लागूकरण की शक्ति होगी। राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में राष्ट्रपति राज्यपाल से परामर्श करता है। राज्यपाल मृत्यु दंड के मामले में क्षमा प्रदान नहीं कर सकता है। नोट: राज्यपाल को सेना न्यायालय द्वारा दिए गए दंडादेश के विषय में क्षमादान की शक्ति प्राप्त नहीं है। वित्तीय शक्तियां, राज्यपाल की पूर्व अनुमति के बिना कोई धन विधेयक विधानसभा में पेश नहीं किया जाता है। राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष में विधानमंडल के समक्ष राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करवाता है, अनुच्छेद 202 के अनुसार। राज्यपाल किसी अप्रत्याशित व्यय के लिए राज्य की आकस्मिक निधि से धन अग्रिम रूप से ले सकता है। वह राज्य वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष पर करता है। आपातकालीन शक्तियां, जब राज्य में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाएं जिससे राज्यपाल को यह समाधान हो जाए कि राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अधीन नहीं चलाया जा सकता, तो वह राष्ट्रपति को प्रतिवेदन भेजकर राज्य में कथित राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 लागू करने को परामर्श देता है। मुख्यमंत्री,
राज्य की मंत्रिपरिषद का प्रधान मुख्यमंत्री होता है। इसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा संघ शासित क्षेत्र पुडुचेरी में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मुख्यमंत्री के परामर्श पर राज्यपाल द्वारा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ राज्यपाल दिलाता है। अनुच्छेद 164(2) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। जब कभी किसी मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो पूरी मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होता है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है। अनुच्छेद 167 के अनुसार मुख्यमंत्री प्रशासन एवं विधान संबंधी कार्यों की जानकारी राज्यपाल को देता है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के मध्य सूचना आदान प्रदान करने की कड़ी होता है। मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ राज्यपाल दिलाता है। अनुच्छेद 164(2) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधान सभा के प्रति उत्तरदायी होती है। जब कभी किसी मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो पूरी मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होता है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है। अनुच्छेद 167 के अनुसार मुख्यमंत्री प्रशासन एवं विधान संबंधी कार्यों की जानकारी राज्यपाल को देता है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के मध्य सूचना आदान प्रदान करने की कड़ी होता है। इसी के साथ ही हमारी आज की क्लास समाप्त होती है। हमारी अगली क्लास कल होगी। यदि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर व कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।